हमने हमारे देश की फौजों ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को सबक सिखाना था, जो अलगाववादियों के खिलाफ काम करना था, जो उन अटैकर्स के खिलाफ और उनके आकाओं के खिलाफ काम करना था, वो किया। आज पोस्ट वॉर सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हमारे सरकार की और हमारी जिम्मेदारी जो है वो रिहैबिलिटेशन की है। हम लगातार 22 अप्रैल के बाद बॉर्डर एरियाज में रहे। रैना साहब, हमारी पूरी क़यादत, सत शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, सारे लोग हम बॉर्डर्स पे रहे, बॉर्डर में आर्मी के साथ रहे। हमने लोगों की मुश्किलात को समझा और इमीडिएटली जैसा सीज फायर हुआ उसके बाद हमने बॉर्डर एरियाज का दौरा किया। हम हर उस परिजन के घर गए जिसका कोई न कोई हताहत हुआ था, नुकसान हुआ था, मारा गया था। लोगों के घर टूट गए थे, लोगों के इबादतगाहें, चाहे गुरुद्वारा साहब हों, चाहे मंदिर हों, चाहे मसाजिद हों, चाहे मदरसा हो, क्योंकि जो पाकिस्तान ने हमला किया, सीज फायर वायोलेशन की, उसमें उन्होंने ना मंदिर को माफ किया ना मस्जिद को माफ किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि आपको ये चीज समझनी होगी कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि उनको जम्मू कश्मीर की जमीन के साथ प्यार है। अगर उनको जम्मू कश्मीर की जमीन के साथ मोहब्बत ना होती तो आज वो जम्मू कश्मीर के पर्यटन को खत्म करके जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी पे लात नहीं लगाते। आज लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इसके बाद जो सिविलियंस को इन्होंने हमला किया, जो सिविलियन एरियाज को अफेक्ट किया, पुंछ में 16 लोगों के करीब उनकी जानें जा चुकी हैं। इसी तरीके से उड़ी, टंगदार वगैरह में भी लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों के जुज़वी मकान, अब जहां मोटर का गोला पड़ा है या कहीं मिसाइल आए हैं या ड्रोन्स गिरे हैं, तो लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हम मरकजी सरकार से गुजारिश करेंगे कि लोगों को एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए। और इसमें हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि आज जो लोगों को बच पाए कहीं पे, वो सिर्फ और सिर्फ बंकर्स की वजह से बच पाए। और जरूरत जिस चीज की महसूस की गई है वो इंडिविजुअल बंकर्स के साथ साथ कम्युनिटी बंकर्स की जरूरत है। तो हमें आने वाले वक्त में, क्योंकि हमें पिछले 70-75 बरस का ये एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो हमें हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारे बॉर्डर एरिया पे, मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूं, रैना साहब बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें उन बॉर्डर के लोगों को हमेशा एक सुरक्षित रखने के लिए हर घर के पास बंकर बनाने की जरूरत है। हम मरकजी सरकार से अनुरोध करेंगे कि बंकर भी मिले और लोगों को एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए। इसको एक नेशनल इमरजेंसी, नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करना होगा। राजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर और राजस्थान वगैरह के भी जहां पे नुकसान हुआ है, इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करके इसको नेशनल डिजास्टर में एडिक्वेट कंपनसेशन देने की जरूरत है। एक सवाल है आपसे, एक सवाल है मेरा आपसे। आप एनसी, कांग्रेस, पीडीपी सबको कोसते हैं जो देश के बारे में या सेना के बारे में अपशब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता जब कहते हैं आप उनके बचाव में खड़े होते हैं। एक आपके एमपी के मंत्री ये कहते हैं कि सोफिया कुरैशी जो है मिलिटेंट्स की बहन है, पाकिस्तानियों की बहन है, हमने उनको भेजा मरवाने के लिए। दूसरे आपके डिप्टी सीएम साहब सेना के लिए कहते हैं, सर, दूसरे आपके डिप्टी सीएम सेना के लिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ऐसा क्यों? उनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते कुछ? 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी सेनाओं के जांबाज वीरों को सलूट करते हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तानी 140 करोड़ हिंदुस्तानी कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की प्राउड डॉटर है, बिल्कुल है, और व्योमिका सिंह विंग कमांडर जो देश की प्राउड डॉटर्स हैं,
पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है।